गोलियां चलवाई थी, उनका उन्होंने सिग्नेचर अभियान किया था कि इसको छोड़ दिया जाए, जो आतंकवादी है उसको आप छोड़ दो। और उन्होंने अपने घर के अंदर अपने बॉडीगार्ड से, सचिव से उस लेडीज को पिटवाया था। उनका नाम था स्वाति मालीवाल, जिन्होंने अपने घर के अंदर दुशासन किया था। आएगी तो केजरीवाल की सरकार ही आएगी। मैं गोविंदपुरी की गोविंदपुरी की लोकल रहने वाली हूँ और मुझे पता है किसने काम किया किसने नहीं किया। किसने किया? आतिशी मैम ने किया। जो निगम पार्षद का काम होता है गलियां बनाना, सीवर साफ करवाना, झाड़ू लगवाना, वो सब आतिशी मैडम ने, देख लो आप गलियों में जाके, सारा गलियों का काम उन्होंने करवाया, लाइट का काम करवाया, कैमरे लगवाए। दिल्ली में कोई आग नहीं पाया, सब अपने छत पे जाके मजबूरी में बाल्टी में टब में पानी में रख दिया है। नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज से। आपके साथ मैं हूं सवेरा छाबड़ा और इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली कालका जी में। सभी पार्टियां जोरों शोरों से प्रचार कर रही हैं, सभी के सभी दावा कर रहे हैं, चाहे बीजेपी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, तीनों ये दावा कर रहे हैं कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी आखिरकार कौन सरकार बनाएगा। कालका जी एक ऐसी सीट है जहाँ से मुख्यमंत्री आतिशी यहाँ से कैंडिडेट है आम आदमी पार्टी से, तो वहीं बीजेपी से रमेश बुदोड़ी और शायद किंग मेकर की भूमिका में आ सकती है कांग्रेस से अलका लांबा। लोग मौजूद हैं और यहाँ पर अमित शाह जन संबोधन के लिए आए हैं। रैली का आयोजन किया गया है। कितना असर ये रैली इस चुनाव में डालने वाली है, सीधा लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मैडम अमित गिरी। क्या लग रहा है अमित जी, क्या माहौल लग रहा है? मैडम लग मुझे ये रहा है, जो स्पष्ट मैं आपको बताऊं कि इस कालका जी विधानसभा से ही नहीं, पूरी दिल्ली से आम आदमी पार्टी का सफाया होना निश्चित है। क्यों? उनके कारण है हमारी आतिशी मालिना जी, जो हमारी डमी कैंडिडेट है, क्योंकि मुख्यमंत्री उनको बनना नहीं। केजरीवाल दुशासन बैठा हुआ है बनने के लिए कि मैं मुख्यमंत्री तो मैं ही बनूंगा, ठीक है, वो बननी नहीं है। उनके माता पिता, सबसे बड़ा मुद्दा ये किए हैं, आतिशी जी के माता पिता वो समर्थन करते हैं अफजल गुरु का, जिसने संसद भवन में गोलियां चलवाई थी। उनका उन्होंने सिग्नेचर अभियान किया था कि इसको छोड़ दिया जाए, जो आतंकवादी है उसको आप छोड़ दो। और उन्होंने अपने घर के अंदर अपने बॉडीगार्ड से, सचिव से उस लेडीज को पिटवाया था। उनका नाम था स्वाति मालीवाल, जिन्होंने अपने घर के अंदर दुशासन किया था एक महिला को पिटवाने का। वो महिला की बात करते हैं। ये जो हमारी आतिशी जी है, हमारे रमेश जी का एक बयान था, सब लोग कहते कि उनको बोलने का नहीं आता। सही, एक रमेश बुदोड़ी एक ऐसा नेता है जो हर एक कैंपों में, हर एक कॉलोनियों में बड़े से बड़े अफसरों को ना अपने साथ दौड़ाता है काम करने के लिए। ये देखा है मैंने। आपने देखा है? ठीक है, बने रहो। कालका जी में हम इस वक्त रैली में निकल रही है अमित शाह की, क्या लग रहा है कितना असर डालेगी? कोई असर नहीं होगा। आएगी तो केजरीवाल की सरकार ही आएगी। मैं गोविंदपुरी की गोविंदपुरी की लोकल रहने वाली हूँ और मुझे पता है किसने काम किया किसने नहीं किया। किसने किया? आतिशी मैम ने किया। जो निगम पार्षद का काम होता है गलियां बनाना, सीवर साफ करवाना, झाड़ू लगवाना, वो सब आतिशी मैडम ने, देख लो आप गलियों में जाके, सारा गलियों का काम उन्होंने करवाया, लाइट का काम करवाया, कैमरे लगवाए, सीसीटीवी कैमरा रैली में। बनाएंगे सरकार? हाँ बिल्कुल बनाएंगे। अमित शाह की रैली का कोई असर नहीं होगा? अमित शाह की रैली का असर उनके ऊपर पड़ेगा ना जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। बाकी जो काम करता है हम काम पे वोट देते हैं। हमारा यही का बीजेपी का चंद्र प्रकाश भी है निगम पार्षद। रमेश बुदोड़ी यहाँ से खड़े हुए, उनके बारे में? रमेश बुदोड़ी तो अभी नए आए हैं, उनके बारे में तो मैं ज्यादा नहीं जानती और मैं कुछ कह भी नहीं सकती हूँ। लेकिन हम इतना जानते हैं कि 5 साल पहले भी आतिशी जी यहाँ पे थी, उन्होंने काम किया है और आगे भी वो काम करेंगी। आतिशी जी ने काम किया है। आतिशी जी ने काम किया। देखिए, मैं किसी के काम को नहीं खराब करता, अगर काम किया है मैं बता रहा हूँ क्या काम किया है। ये हमारा जो शिक्षा मंत्री है वही हमारा दारू मंत्री है। जिन हाथ में किताब होने चाहिए थे, उन हाथ में एक के साथ एक फ्री बिल्कुल मिली है। ली तो मैंने भी है, क्वालिटी खराब कर दी थी। जो सच है वो सच है। तो ये सब काम जो है ना, ये मेन मुद्दे हैं केजरीवाल के जाने के, जो निश्चित है जाना। आपको क्या जरूरत थी शराब नीति लाने की? और अगर इतनी अच्छी नीति थी तो क्या जरूरत थी आपको वापस लेने की? दिल्ली के टैक्स पेयर का पैसा, दिल्ली के गरीब जनता का पैसा आपने सारा गोवा में जाके लगा दिया। जीते एक सीट नहीं, क्या जरूरत थी आपको लाने की? तो ऐसी नीतियां। यमुना, मैं पूर्वांचल से आता हूं, दिल्ली के अंदर लगभग 60 लाख 65 लाख लेडीज है, जिसमें से अधिकतर 70% लेडीज जाके यमुना जी में छठ पूजा करती है। उन आस्था का पर्व है पूर्वांचलों का, पूरे विश्व का सबसे बड़ा पर्व है वो।
वो पर्व नहीं हो पाया इस बार। दिल्ली में कोई अर्घ नहीं पाया, सब अपने छत पे जाके मजबूरी में बाल्टी में टब में पानी में रख दिया है। ये सब पाप लगना है केजरीवाल को, पाप लगेगा, ये छठ मैया का पाप लगेगा केजरीवाल को। रमेश जी यहाँ से जीतेंगे और सीएम बनेंगे, इतना ही नहीं है, जीत तो चुके हैं वो, जीतना तो जीतने का नहीं है, ये सीएम बनने की है कि 25,000 से जीतेंगे या 30,000 से जीतेंगे, जीत चुके हैं वो, जीत चुके हैं। क्या नाम है? राहुल मौर्य। क्या लग रहा है माहौल? माहौल रमेश जी का ही लग रहा है जी। क्यों क्यों? क्योंकि देखो जी, केजरीवाल ने कुछ काम नहीं किया। जो भी बस लेडीज इतने परेशान है, जहां पर बस रुकनी चाहिए स्टॉप पे लेडीजें खड़ी रहती है, बस वाले लेके निकल जाते हैं, उनको बाद में दिक्कत होती है, ऑटो से जाते हैं। जो 10 रुपया किराया होना चाहिए था वो 50-50 रुपया वहन करती है लेडीज से। फ्री कर रखा है, फ्री कर रखा, बस ही नहीं रुकेगी तो मैडम चाहेगा कहाँ? फ्री करने से क्या फायदा? फ्री तो मैं बोलूंगा कि 1 लाख रुपया दे रहा हूँ, आपको दिया ही नहीं तो फिर फायदा क्या? केजरीवाल का कसम खा रहा है, झूठा कसम खा रहा है झाड़ू, झूठी कसम खा। हाँ झूठी बिल्कुल। वो तो कह रहे हैं मैं फिर सरकार बना ना कुछ है, 10 बजे तक रोड पर चलते हैं, रिक्शा चलाते, इतना गुंडागर्दी होता है दिल्ली के अंदर में, क्या आपको क्या बताऊं मैं? गुंडागर्दी? हाँ बहुत होता है। कह रहे दिल्ली पुलिस हमारे पास नहीं है। 13 नंबर में पुलिस वाला के मार दिया, कोई गया बोलने, कोई पुलिस वाला देख के चल दिया वहाँ से, कोई नहीं बोला उस जगह, कोई कार्रवाई नहीं है दिल्ली के अंदर में, कार्रवाई नहीं है। मोदी आना चाहिए, मोदी आना चाहिए। हाँ मोदी। तो चाचा कौन आना चाहिए? पता नहीं जी, अभी तो कुछ नहीं कह सकते। अरे बहुत कम दिन रह गए गिनती के, हफ्ता नहीं रह गया, अभी तो कुछ नहीं कह सकते। आम आदमी पार्टी बीजेपी? बीजेपी को ही आना चाहिए। बीजेपी बदलाव होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना क्यों चाहिए। क्यों? केजरीवाल ने काम क्या करके दिखाया? उसने शराब बेची, बच्चों की कसम खाई, और 25 साल के, हमें तो 15 साल के ही रह जाए शराब पी के, 10 साल उम्र हमारी खाई जाएगा भोसड़ी का, एक के साथ एक फ्री, एक के साथ अभी 10 फ्री देगा वो। 10 फ्री देंगे। हाँ, जो कहेगा 100 साल की जिंदगी है, 25 साल में मरो। हाँ, शराब में डुबो दिया। शराब में और अपना उजाला कर लिया। मोदी क्यों आना चाहिए? मोदी ने काम किया, मोदी ने अनाज दिया, मकान दिए। मकान दिया। क्या नाम है? जी करण। क्या लग रहा है माहौल? वोट डालते हैं? बिल्कुल डालते जी। क्या युवा किस ओर जा रहा है? बीजेपी ही आएगी जी, बीजेपी की तरफ जा रहा है। क्योंकि केजरीवाल ने जो फ्री का पप्पू जो दे रखा है इन्होंने, कि 2100 रुपए ये सब दे रखा है, इधर से चलो ठीक है माना, स्टार्टिंग में स्कूल अच्छे करवाए, नया तो दिल्ली में एक भी नहीं बनवाया, पुराने स्कूल भी रेनोवेशन करवाए। हम भी तो कलगवास ही पढ़े, तो वो हमारा स्कूल भी ऐसी बात नहीं रेनोवेशन करवाया, मगर जो इन्होंने ये 1+ ये बोतलें जो एक के साथ एक फ्री करवाई है, ये भी तो युवा के लिए बेकार है ना। जो आजकल की युवा बड़ी होती नहीं कि नशा पहले करने लग जाती है। किसी भी कोने लुक्कड़ में देख लो कि कोई ना कोई तो लुक्कड़ पे ना पीने खाने वाला मिलेगा, और माँ भी वही 1+1 के चक्कर में लगे हुए हैं। तो भैया ये चोरी चक्की दंगे मार काट तो होगी। अभी पुलिस वाला जैसे मारा था, तो किसी हम जैसे बंदरों ने तो मारा नहीं है, ये भी नशेबाजी नहीं मारा होगा। तो वही है कि बीजेपी आना चाहिए। इतने टाइम से बीजेपी दिल्ली में नहीं है, 10-15 साल से नहीं है, तो भाई बदलाव तो चाहिए, जो भी है मगर बदलाव तो चाहिए। बदलाव चाहिए। बदलाव तो चाहिए। क्यों? क्योंकि केजरीवाल सही काम कर रहा है, कोई परेशानी नहीं है। अब मोदी साहब ने भी 15 लाख को कहा था, अभी तक तो खाते में आए नहीं है, पता नहीं कब आएंगे। बदलाव, फिर आप बदलाव क्यों कह रहे हैं? तो बदलाव हम तो केजरीवाल के साथ हैं जी। केजरीवाल जी बहुत अच्छा काम कर रहा है, शिक्षा में भी कर रहा है। बीजेपी की रैली में आए तो बीजेपी की रैली में आए कोई बात नहीं है, जो सही कर रहेगा उसके साथ है। हम तो 15 लाख मोदी साहब ने भी दिए थे, वो अभी तक हमारे खाते में आए नहीं है। कब अब ये भी उनका जुर्म है, और मोदी साहब वही योगी क्या नाम है केजरीवाल कह रहे हैं, वो तो सब कुछ दिखाई दे रहा है। बसों में बहनें हमारी जा रही हैं, वो फ्री जा रही हैं, और दवाइयाँ हॉस्पिटल जा रही हैं, मोहल्ला क्लिनिक फ्री में मिल रहा है, और बाकी सड़कों में भी बहुत सही है। और क्या चाहिए हमारे को? हमें जो कह रहा है वो करके दिखा रहा है वो। करके दिखा रहे हैं। हाँ, उन्होंने 15 लाख को कहा है, उन्होंने करके नहीं दिखाया। जब दिखाएंगे तो उनके साथ भी देखेंगे। फिर 15 लाख पे सुई क्यों अटकी पड़ी? 15 लाख पे यह है कि वो भी तो यही बोल रहे थे, उन्होंने तो दिया ही नहीं, इन्होंने तो दिया है। ये इस चीज को कह रहे हैं हम तो, जो दे रहा है वो तो हमारा चलो टैक्स का पैसा है, हम पे आ रहा है तो आ तो रहा है, कुछ आ रहा है जी आ रहा है। वो तो देश को कुछ करके भी नहीं कर पा रहे वो। एक बार फिर आम आदमी पार्टी की सरकार? जी पूरी जरूर। तो आप देख सकते हैं बड़ा दिलचस्प नजारा है बीजेपी की रैली में आम आदमी पार्टी के लोग आकर पक्ष दे रहे हैं कि कोई कह रहा है बीजेपी की सरकार, तो कोई कह रहा है आम आदमी पार्टी की सरकार। मुकाबला दिलचस्प होता जा रहा है दिन ब दिन, क्योंकि सभी नेता दावे कर रहे हैं, और जो राजनीति चल रही है दिल्ली में वो हम सब देख रहे हैं।
दिलचस्प मुकाबले में कौन बाजी मार सकता है, आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।